कुठर भाऊ कसर मीच स्वतःला। हम देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आखिरी निशानी उनके किले। तो हमने पार्ट 1 में 3 किले देखे। क्या आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, जल्दी जल्दी जाओ वो वीडियो आप देख लो। और वहाँ पर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान यानी कि शिवनेरी किला, उसी के साथ तोरनागढ़ या फिर तोरना किला और राजगढ़ या फिर रायगढ़, उन 3 किलों की जानकारी वहाँ पर बताई। जल्दी जल्दी जाओ वो वीडियो देखो। तो आज है हमारा पार्ट 2। तो हम आज और 3 किले देखने वाले, हम पूरे 10 किले देखने वाले। उसके बाद पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 जल्दी आएगा। तो चलिए वीडियो को करते शुरू, जानते हैं आज और 3 किलों के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज जो अपना जीवन है 50 साल का, उसमें लगभग 360 किले उन्होंने जीते। उसमें से कुछ पहाड़ों पर है, कुछ समुद्र में है। तो आज हम जो 3 किले देखने वाले उसमें से 2 किले समुद्र किले, यानी कि समुद्र का सबसे लोकप्रिय किला यानी कि विजयदुर्ग, अरब सागर में स्थित सिंधुदुर्ग, और उसी के साथ साथ तीसरा किला हम देखने वाले पनालगढ़ या फिर पनाला किला। महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय किला समुद्र किला विजयदुर्ग। विजयदुर्ग ये जो किला है वो पश्चिम महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में देवगढ़, ये वहाँ पर देवगढ़ गांव में स्थित है। उसी के साथ साथ ये किला तीनों दिशाओं से उसके पानी है, तीनों ओर से समुद्र है और एक किला बीच में। और छत्रपति शिवाजी महाराज का है नौसेना का एक मध्य बिंदु था ये किला। उसी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो किला था वो उनकी नौसेना की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। विजयदुर्ग किला, इसको विजय किले के नाम से भी जाना जाता है। उसी के साथ साथ ये जो किला है 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले के जो दीवारें है उसकी सुरक्षा हेतु अलग अलग चीज़ों की सहायता लेकर इस किले की दीवारों से इस किले को बहुत मजबूत बनाया था। उसी के साथ साथ बात है 1653 की, जब ये किला आदिल शाह के पास था। आदिल शाह के पास से ये किला मराठा साम्राज्य के छत्रपति यानी शिवाजी महाराज ने लिया। उससे पहले इस किले का नाम गहरिया था, जब एक किला था आदिल शाह के पास। उसके बाद इस किले का उन्होंने नाम बदलकर विजयदुर्ग रखा छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और इस किले के पहले तो चारों तरफ से समुद्र था, चारों तरफ से पानी था इस किले के। बाद में इसके सिर्फ 3 हिस्सों में 3 दिशाओं से पानी या फिर समुद्र रहा था। इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता था, तब ये किला सिर्फ 5 एकड़ में फैला था। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको सारी सुविधा लाकर उस किले को लगभग 17 एकड़ तक उस किले का विघटन किया, फिर उसको बढ़ाया 17 एकड़ तक। और उसके बाद इसका जो प्रवेश द्वार था उसके सामने एक खाई थी, क्योंकि सामान्य लोग इस किले में आ ना सके, इसमें प्रवेश ना कर सके। उसके बाद भी पुर्तगाली, ब्रिटिश ऐसे कई लोगों ने इस किले पर हमले लगातार होते रहते थे, लेकिन 1756 तक मराठों के पास था ये किला। उसके बाद 1756 में ब्रिटिश और पेशवाओं ने संयुक्त इस किले पर हमला किया। उसके बाद इस किला मराठों के हाथों से चला गया। इस किले पर ब्रिटिश और पेशवा का नाम था 1756 के बाद। ये किला भारत का सबसे मजबूत समुद्री किला है। उसी के साथ साथ इस किले पर या फिर सिंधुदुर्ग जिले के सबसे पुराना किला है। इस किले में लगभग 40 किलोमीटर की खाड़ी, इस वजह से इस किला बहुत मजबूत था और इस किले को जीतना आसान नहीं था या फिर बहुत मुश्किल था। और इस किले के अंदर प्रवेश करना भी लगभग नाश के बराबर था। ये किला प्राचीन काल से ही बहुत मजबूत और खूबसूरत किला है। ये किला लगभग 1105 से 1205 तक इस किले का जो शिलाहार के राजवंश है राजा भोज, उन्होंने इस किले का निर्माण किया था। और उसी के साथ साथ एक किला के अंदर लगभग 3 गुफाएं पाई जाती है। और उसके बाद एक जो किला है वो समुद्र से पूरी कवर करा गया है, तीनों तरफ से इसके समुद्र है। और उसी के साथ साथ एक किला बहुत ही खूबसूरत लगता है बाहर से। आपातकाल के वक्त इस किले में लगभग 200 मीटर की लंबी सुरंग है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर एक झील भी है। ये झील जो किले के आसपास या फिर किले में जो लोग रहते थे उनको मीठे पानी का या फिर पीने के पानी का काम ये झील करती थी। अगला किला है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग है अरब सागर में स्थित ऐतिहासिक किला है।
उसी के साथ साथ ये कोकण क्षेत्र में आता है। सिंधुदुर्ग जिले के पास जो मालवान गाँव है उसके किनारे पर ये सिंधुदुर्ग किला स्थित है। इस किले का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। उसी के साथ साथ इस किले के बनवाने का हेतु था छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सामुद्रिक व्यापारी है, समुद्र से जो व्यापार करने के लिए हमारी कुछ मदद हो जाए। और उसी के साथ साथ सिद्दी जोहर जो जंजीरा किले पर अपनी प्रभाव से शक्ति के दम पर जो बहुत बढ़ैया मार रहा था उसको साथ मुकाबला करने के लिए या फिर उसको सबक सिखाने के लिए इस किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। एक किले का निर्माण किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और वो किला बहुत मजबूत किला उन्होंने निर्माण किया था, क्योंकि उसकी जो दीवारें हो लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबी है। उसी के साथ साथ उसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो उसकी ऊंचाई लगभग 9 से 10 मीटर उसकी ऊंचाई, और उसकी मोटाई भी लगभग 4 से 5 मीटर उसकी मोटाई है। एक किले की मजबूती के लिए वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ध्यान दिया था। किले का जिस प्रकार से निर्माण हुआ था, इस किले का जो प्रवेश द्वार है वो बाहर से नहीं दिखता है। इस प्रकार से उसको छुपाया गया है कि बाहर से अगर उस किले का दरवाज़ा देखने की कोशिश करें तो दिखता नहीं है, लगता है कि इस किले को दरवाज़ा नहीं। उसी के साथ साथ ये किला बहुत बड़ा बनाया गया था, लगभग 48 एकड़ में इस किला फैला हुआ है। लगभग आज की अगर बात करें तो 15 से 20 परिवार वहाँ पर रहते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो बरसात के मौसम में मत जाइए, वो किला वहाँ पर सरकार बंद करता है बरसात के मौसम में। उसी के साथ साथ एक किला बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, मजबूत है, और वहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो एक बार ज़रूर देखना। तो हमारा अगला और तीसरा किला है पनाला किला। सिर्फ राजस्थान और दिल्ली नहीं तो महाराष्ट्र भी यहाँ पर पुरानी वस्तुओं या फिर पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उनका भी नाम गौरव से लिया जाता है महाराष्ट्र का। जैसे राजस्थान में उनके जो रजवाड़े थे वहाँ पर उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने को मिलती, दिल्ली में उसी के साथ साथ दिल्ली में देखने को मिलती, वैसे महाराष्ट्र में भी आपको बहुत से चीज़ें देखने को मिलती। तो ये किला है कोल्हापुर शहर में स्थित। कोल्हापुर सिर्फ देवी के दर्शन के लिए स्थित नहीं है, सिर्फ कोल्हापुर में देवी का मंदिर नहीं है, ये पनाला किला भी आपको कोल्हापुर में देखने को मिलेगा। और आप इस किले के आसपास से अगर गुजरते हैं तो ये किला आपको आकर्षित करेगा, ये किला आपको बहुत प्रसन्नदायक आपको करेगा। इस किले को अगर आप देखोगे तो किले में जाने से रह नहीं पाओगे, इतना खूबसूरत ये किला है। ये किला दक्कन क्षेत्र का सबसे बड़ा किला है। उसी के साथ साथ ये जो किला है वो पनाल शहर में, पनाल गांव में, छोटे से गांव में एक किला स्थित है। उसी के साथ आपको जब सह्याद्री की जो श्रृंखला है, सह्याद्री की हंडी श्रृंखला है, और उस मार्ग से जाते हुए आपको एक किला देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ एक किला बहुत से लड़ाई के लिए मराठा साम्राज्य का केंद्र बना था। यह किला मराठा साम्राज्य ने बहुत से लड़ाइयाँ लड़ी थी। मराठा साम्राज्य वास ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसके बाद ब्रिटिश ने भी यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी थी। और यहाँ पे सबसे लोकप्रिय युद्ध, सबको जुबान पर ये युद्ध है, सबको ये युद्ध मालूम है, यानी कि पावनखिंड की लड़ाई इसी किले के आसपास हुई थी। उसी के साथ साथ रानी ताराबाई ने जो अपना प्रारंभिक वर्ष था, शुरू में जो वो शासनकाल कर रहे थे, वो इसी किले पर उन्होंने वो वक्त बिताया था। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो सारा वक्त 2-3-4 साल उन्होंने इस किले पर बिताए थे। ये किला पावनखिंड की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। उसी के साथ मराठा साम्राज्य के सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिल शाह के सरदार सिद्दी महसूद के बीच में जो लड़ाई हुई थी, पावनखिंड की लड़ाई, इसके लिए ये किला बहुत ही प्रसिद्ध है। इस किले के अंदर जो मंदिरों की बात करें तो इस किले के अंदर महाकाली, उसी के साथ सोमेश्वर और उसके साथ दूसरे संभाजी के यहाँ पर मंदिर है। उसी के साथ साथ इस किले की अगर ऐतिहासिक बातें करें तो यहाँ पे सबसे पुराना जो मंदिर है वो महाकाली का मंदिर है। उसी के साथ साथ वहाँ पर मराठी के काव्य पंथ यानी कि मोरो पंथ, उनके भी वहाँ पर कुछ चीज़ें या फिर उनका मंदिर वहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस किले का निर्माण साल 1109 से इस किले का निर्माण साल 1178 से लगभग 1209 के बीच में इस किले का निर्माण हुआ है।
इस किले पर किस किसने शासन किया, तो यादव वंश ने पहले तो शासन किया, उसके बाद ये किला आदिल शाह के पास था, वहाँ पर उन्होंने शासन किया। और उसके बाद मराठा साम्राज्य ने इस किले को संभाला, मराठा साम्राज्य ने इस किले को जीता। उसी के साथ साथ कोल्हापुर के जो राजाई थे उन्होंने भी इस किले पर अपना हुक्म दिखाया था, इस किले को उन्होंने भी बाद में जीता था। इस तरह से किला, और इस किले में जिस रूप से इसका निर्माण किया गया है, जिस प्रकार से इसके जो शिलालेख से वो देखने लायक है, इसके जो भी उसको ढाला गया है जिस रूप से, वो भी एक बहुत ही सुंदर दिखता है वहाँ पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी और उसी के साथ रानी ताराबाई के कुछ सबूत इस किले पर मिलते हैं कि जो वहाँ पर निवास करती थी। उसी के साथ ये किला अगर समुद्र स्थल से अगर इसकी ऊंचाई देखो तो लगभग 3127 फीट इस किले की ऊंचाई है, और ये किला सबसे बड़ा किला है। और उसी के साथ साथ इस किले के नीचे लगभग 1 किलोमीटर तक जाने वाली 2-3 सुरंगें इस किले के नीचे आपको देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ ये किला जो मोर है, हमारा पक्षी मोर, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस किले का जो निर्माण किया गया था। और ये किला बहुत ही सुंदर दिखता है, और इसका जो प्राकृतिक रूप हो या फिर उसकी ऊंचाई हो, उसकी लंबाई हो, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये जो किला है वहाँ पर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के एक मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ एक किले में छत्रपति शिवाजी महाराज 500 से अधिक दिन तक यहाँ पर व्यतीत किए थे, 500 से अधिक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर रहे थे। उसी के साथ साथ पन्नाला किला, इसका नाम कैसे पड़ा, तो सबसे पहले पन्ना नामक जो जनजाति है इस किले की शासन करती थी, इस किले पर शासन करती थी, उस वजह से इसका नाम पन्नाला का पड़ा। उसी के साथ साथ इस किले पर आपको बहुत कुछ, जैसे कि 3 दरवाजे हो गया, वहाँ पर बहुत से चीज़ें आपको और देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये तो पार्ट 2 मिलेंगे पार्ट 3 में और 4 किलो की जानकारी लेकर। तो तब तक चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, मिलते पार्ट 3 में।